भाई गुरु बहन, यहाँ के बसोवासी जितने लोग ये माइक की आवाज सुन रहे हैं, यहाँ आए हुए हैं, हमारे तरफ से आप सबको हार्दिक स्वागत। जय गुरुदेव। बड़ा सौभाग्य है जो ऐसे समय में मालिक का, भगवान का चर्चा और संदेशा आप सबको सुनने को मिलता। महात्मा हर युगों में आए और सच्चाई का बोध कराए, आत्मा और परमात्मा का बात बताए। जिसने महात्माओं के वचन बाणी को सुना और अमल किया, मान गया, उनका भवसागर से नैया पार हो गया। आप लोगों के सामने जो तस्वीर लगा हुआ, ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इसी पावन धरती पर लगभग 60 वर्षों तक अथक परिश्रम करके जीवों को सच्चाई का बोध कराते रहे, आत्मा और परमात्मा का बात बताते रहे। समय के मौज बदलते हुए परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सबके भलाई का रास्ता खोल दिए। ऐसे कोई जीव नहीं बता सकते हैं कि बाबा जी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि बाबा जी ने सबके लिए प्रार्थना और विनती किए। यानी जितना गुरु भाई गुरु बहन गुरु महाराज की सत्संग में सुने, मालिक ने आवाज लगाए, कहा बच्चा आप लोग घर में बैठे मत रहना, क्योंकि यहाँ का जंजाल विषय बहुत कठिन है, सारे बच्चे इसमें फंस गए हैं और हमने सबके लिए आया हूँ, एक के लिए नहीं आया। आप लोग ये वर्दी पहन लेना, शाकाहारी जैकेट, गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, जिला जिला, तहसील, ब्लॉक, जहां तक आप लोग पहुंच सके, जहां तक ये संदेशा दुनिया वालों को बता देना। क्या कह देना? बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है। मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस खाने से होगा भलाई, सब्जी दूध मलाई, मांस मच्छी अंडा छोड़ो, शाकाहार से नाता जोड़ो, काम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे, पशु पंछी क्या इंसान, सबका जीवन एक समान, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी, पैर छूकर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाए भाई, सभी मर्ज की एक दवाई शाकाहारी हो जाए भाई। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने कहा बच्चा बता देना, संदेशा पहुंचा देना, विनय कर लेना, हाथ जोड़ लेना। मान गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, तीनों काल का ज्ञाता। गुरु महाराज ने कहा था बच्चा ऐसी बीमारियां आ जाएगी जो आपकी सारी बुद्धि फेल हो जाए, सारा बुद्धि फेल हो जाएगी, कुछ काम नहीं करेगा। आप बीमारी देखा नहीं, महामारी देखा नहीं, तबाही देखा नहीं, नाना प्रकार की परेशानियां आपके सिरे आ जाएगा और आपका सारा बुद्धि, सारा पैसा सब फेल हो जाएगा, कुछ काम नहीं। क्योंकि बताते हैं बाबा कहर आ रहा है, आसार उसका नजर आ रहा है, संभले अगर ना तो करे चोट भारी, और अर्जी गुरु की है मर्जी तुम्हारी। हमने तुम्हारे लिए जल से रचाया, गलियों गली में खूब पर्चे बटाया, माने ना माने भाग जाने तुम्हारी, और अर्जी गुरु की है मर्जी तुम्हारी।
गुरु महाराज ने कहा बच्चा आप लोग अर्जी लगा देना, बता देना, ये तो लोग ना कह सके कि हमने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश नहीं सुना था, नहीं मैं भी शाकाहारी हो जाऊं। शाकाहारी का क्या कारण है कि जो दुनिया को शाकाहारी बनाने के लिए महात्मा इतना परिश्रम करते, किस लिए? मानव जाति का जो हम लोग जन्म ले लिए, मानव का आहार मांस मच्छी नहीं, क्योंकि मांसाहारी और शाकाहारी में क्या अंतर होता है? किसे मांसाहारी कहते हैं, किसे शाकाहारी? कुछ लोग कहते हैं कि सब तो ही मांसाहारी में गिना जाता है। भाई बिना जीव का कोई चीज प्रकट नहीं होता, बिना जीव जीवे नहीं। कबीर साहब ने लिखा बिना जीव जीवे नहीं, जीवे जीव यहार, चलता फिरता छोड़कर बाकी करो हाथ। तो कुछ लोग कहते हैं अंडा भी तो नहीं चलता है, वो भी रुका। लेकिन उसे सोच लीजिए, शाकाहारी और मांसाहारी, जिसके काटने से रक्त गिरता हो वो हो गया मांसाहारी, और जिसके काटने से रस गिरता हो वो हो गया शाकाहारी। आप लोग विचार कर लीजिए, अब यहाँ आपके महात्माओं ने किस लिए इस पे ज्यादा जोर दिए कि आप जो ये कार्य को करते रहोगे तो ये मानव जन्म बड़ी कठिनाई से हम आपको मिला है, और समय बीत जाने के बाद हमें आपको फिर संकट सहना पड़ेगा। किस लिए? कि जिस परमात्मा ने ये शरीर दिया है आप लोग आगे आ जाइए, वो समय के लिए दिया, और वो भी किराए पर दिया है। जिस दिन इसका समय पूरा हो जाएगा खाली करवा लेगा। आप चाहे जितना व्यवस्था कर लो, लेकिन उस मालिक के जो लेखा जोखी है एक सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकता। गुरु महाराज ने कहा बच्चा इतना अमोलक सुंदर शरीर पाकर और गाफिलता में आप गंवा रहे हो कि श्वास पूंजी अनमोल है, बिके न हाट बाजार, सोच समझ कर खर्च करो, देत ना कोई उधार। आपके श्वास की खजाना खत्म हो जाएगा तो फिर कोई देने वाला नहीं। और दो चीजें ये संसार में बिना मांगने से मिलता है, एक बुढ़ापा और एक मौत। आप चाहे जितना व्यवस्था कर लो, अगर 50 पार हो रहे हो, सोचो कि 30 वर्ष वाली ताकत आ जाए तो चाहे रोज 50,000 का इंजेक्शन लगवाओ, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उस मालिक का दी हुई पूंजी घट गई। तो अब ये मानव जन्म हम आपको कितने संकट के बाद कितने कष्ट सहना पड़ा। गुरु महाराज ने कहा बच्चा अगर आपकी पुरानी जो जन्म ले लिए हो, पहले की एक भी अगर जन्म बता दिया जाए तो पागल हो जाओ। कितना कष्ट सह के आए हो। आज ये संसार में जो जीव देख रहे हो, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरिया जो भी जानवर घूम रहे हैं, बताओ कोई बता सकते हो कि ये जीव कहां से आया है? गुरु महाराज ने एक कहानी बताते थे कि राजस्थान में काफिला जा रहा था। गुरु महाराज ने रोड पे साइड में गाड़ी रुकाए तो वहां के कुछ लोग ने एक शोर पकड़ लाए। शोर को पकड़ लाए
और उस शोर को मारने लगे। मारते मारते जब शोर नहीं मरा तो उसको जो है लकड़ी पात बटोर कर और वहां जिंदा जला दिए शोर को। आप बताइए कि दुनिया जा रही है रोड पकड़कर, लेकिन शोर के तरफ से कोई नहीं बोलता है कि भैया इसके ऊपर रहम कर दो। आप लोग ये सोचे कि आखिर वो जानवर या जीव कहां से आया। इस प्रकार से हम आप कई बार मारा गए, बड़ी कष्ट सहे, 184 भरम कर पग पे अटको आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। 84 का क्या मतलब होता है? लोग 84 सुन रहे हैं, लेकिन 84 का कारण कितना संकट सहना पड़ता है कि हम आपको, यानी ये मानव शरीर मिल गया तो बहुत बड़ी भाग है, लेकिन जब हम आप जितना जन्म जन्मे उतना जन्म संकट सहना पड़ा। यानी अंडज, पिंडज, उष्मज, स्थावर, ये 4 खान में 84 लाख योनि है और उसमें जन्मना पड़ता है। तो कैसे कितना कितना जन्म है एक एक में। यानी अंडे से जो जीव पैदा होते हैं उन्हें अंडज कहा जाता है। जितना जीव अंडे से कितना जीव पैदा है, जरा ध्यान से सुनना। देखिए आप लोग सुनने के लिए आए हैं, समय फादिल मत गवाना, क्योंकि ये चीज हमेशा मिलता नहीं है। जो सुनने के लिए आए हो तो कुछ ले लो, क्योंकि ये मालिक का दिया हुआ बाड़ी है, हम अपने तरफ से नहीं बताते हैं। और उसको सुनकर गौर करो। जैसे आप लोग अपना धंधा व्यापार बिजनेस छोड़ करके आए हो कि चले गए चौधरी साहब यहाँ आज सत्संग है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का, बड़ा भाग तो वैसे ही आपका पहले हो गया जो चल दिए घर से। लिखा है रामायण में कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन जग समान। यानी आपका देवता से बढ़कर तो वैसे स्वभाव हो गया जो सत्संग में आप पांव रख दिए चलने के लिए। जहां राम तहां अवध निवासु और जहां संत तहां तीर्थ वासु। ये समझिए कि आप एक तीर्थ में अमृत के वर्षा में बैठे हो और मालिक के दया दुआ से आपका वो मैल छूट जाएगा कि जहां ना पानी पहुंच सकता है ना साबुन पहुंच सकता। इसलिए अगर आए हो और बीच में आप लोग बातचीत करते रहोगे, सुनोगे नहीं, तो हमारा सुनाना और आप लोग का सुनना दोनों बेकार हो जाए। इसलिए प्रार्थना और विनती है आप लोग से कि जितना समय सुनना है बड़े ध्यान से सुन लीजिए। तो अंडज जिसे कहते हैं जो जीव अंडे से पैदा होते हैं, तो अंडे से कितने जीव पैदा हैं? यानी 9 लाख जीव, 14 लाख जीव तो इस धरती पर कुछ रेंग रहे हैं और कुछ पंख द्वारा उड़ रहे हैं। 14 लाख अंडे से पैदा है इस पृथ्वी पर, और 9 लाख जीव जलचर कहते हैं, यानी पानी में रहते हैं, वो भी अंडे से पैदा। अब आप लोग गिनती करें कि 14 और 9 कितना हो गए? 23। गिनते रहना भाई, भूलना मत। यानी 23 लाख जीव अंडे से पैदा है और अलग अलग नाम के वो जीव हैं, अलग अलग 23 लाख। गिनती करने लगोगे तो 1 लाख तो बहुत हो गया, हजारों तक नहीं जा पाओगे। 150 का नाम बता ले जाओगे।
इतने जीव अंडे से पैदा है और सब में हम आप लोग को जाना पड़ा। ऐसा नहीं कि आज आराम से बैठे हैं, खा पी के और भोजन बन रहा है फिर खा लेंगे चले जाएंगे। अरे ये तो बहुत विचार अच्छी है, लेकिन कितना संकट सहने के बाद मिला है ये नहीं पता। और हर जीव में जाना, 84 बिना भुगते मानव जन्म नहीं मिलता। और पिंडज किसे कहते हैं? जो जीव डायरेक्ट मां के गर्भ से पैदा होता और दूध पीता, यानी जैसे कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरिया, इंसान, ऐसे नाम के 4 लाख जीव पिंड से 4 लाख। उसमत किसे कहते हैं? उसमत जीव के माँ बाप नहीं होते। ध्यान से सुनो, वो केवल मैल, गर्दा, गर्मी, बरसात के अवसर से पैदा होते हैं, मरते रहते हैं। तो कितने जीव हैं? 27 लाख। 27 लाख जीव उसमज हैं, यानी बारीक बारीक कीड़े, मुर्गी, खटमल, और उसके बाद में जो पतंगे उड़ते हैं, जैसे गाड़ी चलाते हो तमाम से ऊपर भर जाते हैं, ऐसे नाम के 27 लाख उसमत जीव। और स्थावर किसे कहते हैं? यानी जिसकी छाया में आप बैठे हो। कितने हैं? 30 लाख। आम, इमली, महुआ, केला, बांस, ऐसे नाम के 30 लाख वृक्ष हैं। और गिनती करने लगोगे तो 150 तक जाओगे, 200 तक चले जाओगे, लेकिन 30 लाख नाम के वृक्ष हैं। अब आप लोग गिनती करें टोटल कितना हो गया, यानी 23 और 4 और 27 54 और 30 ये बताइए हो गया 84। ठीक 84 के मुख्य द्वार पर हम आप सब खड़े, पार नहीं हुए, पार नहीं हुए हैं, लेकिन मुख्य द्वार पर खड़े हैं। इसी में गोस्वामी जी ने एक लाइन लिखे, बड़ा सुंदर भाव, कि बड़े भाग मानो तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। गोस्वामी जी ने कहा देवता से बढ़कर ये जीवन है जो हम आपको मिला। अब आप सोचिए, अब आपके नीचे कितने जीव हैं? 83,99,999 जीव आपके नीचे हैं, लेकिन इनके ऊपर कर्म लागू नहीं है। ध्यान से सुनना, इनके ऊपर कर्म लागू नहीं। सांप आपको काट ले, उसके ऊपर कोई कर्म नहीं चढ़ेगा। आप सांप को मार दोगे, आपके ऊपर कर्म चढ़ेगा। गाय है, आपका खेत खा ले या नुकसान कर दे, कुछ भी कर दे, उस पर कर्म नहीं लगे। आप गाय को मार दोगे, कर्म लगे। आपके ही ऊपर कर्म लागू है, केवल मानव के ऊपर, बाकी इतने जीव के ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो 84 में तो हैं, भोग ही रहे हैं। अब आप 84 के मुख्य द्वार पे हो और आपको ही सत्संग सुनने के लिए और मोक्ष प्राप्त कर सकते हो केवल आप ही मानव जन्म। बाकी ये बेचारे कितना भी उपाय कर लें तो ये न सुन सकते हैं और न कुछ उसमें विचार कर सकते। अब इतना सुंदरता भाव आपको मानव जन्म में मिला, इसलिए महात्मा ने कहा कि अब आप लोग तमाम से जीव जंतु को तमाम बार कटे मरे खाए पिए, लेकिन बच्चा जब इस जन्म में बहुत सुंदर मौका मिला है और ये आयु 100 वर्ष का दिया कलयुग का, लेकिन पीछे फिर लिखा गया कि आयु का कोई भरोसा नहीं, चाहे 10 साल हो, 5 साल हो, 3 साल हो, 20 साल हो, 50 हो, 100, जाना सबको है, लाइन लगा है। कहते हैं
जैसे जिस समय भगवान राम 14 वर्ष बीत गया तो नहीं आए, उस दिन आना तो था, लेकिन समय इतना दोपहर हो गया। भरत बहुत रोने लगे, विलाप इतना करने लगे, पूरी अयोध्या में धुंधनिमा गई, तहलका मच गया। तो लोगों ने कहा अब मनाने से मानेंगे नहीं, गुरु महाराज को बुलाना पड़ेगा। तो गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाए, कहा भरत नहीं मानते हैं, रोते बहुत हैं। तो गुरु महाराज ने आए तो कहा क्यों रो रहे? कहा रोता इसलिए हूँ कि आज का डेट रहा 14 वर्ष का, भगवान आए नहीं, तो या तो हमारे अंदर कुछ कमी हो गया या कुछ फर्क हुआ, क्या कारण हुआ जो नहीं आए, इसलिए रो रहा हूँ। तो वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हुए क्या कहा कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, जस अब जस विधात। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा इसके लिए आप चिंता क्यों करते हो? हान लाभ जन्म मरण जस अब जस, ये 6 चीज विधाता के हाथ में, इसमें आपका कोई गलती नहीं, आएंगे वो, आप कुछ चिंता मत। तो ठीक इसी तरह से हम लोग का कब हान हो, लाभ हो, जस हो, अबजस हो, जन्म हो, मरण हो, ये 6 चीज का कोई पता नहीं। हमारी आपका जो आयु लिख कर दिया गया उम्र, बताइए किसी के पास उसका फोटो कॉपी करके दिया है कि इतना बाकी रह गया है? या आपका 20 साल था तो 10 हो गया, 10 ही बाकी है, या 100 साल था तो 50 हो गया, 50 बाकी है, क्योंकि किसी को नहीं बताया। और लोग क्या कहते हैं, अरे जब तक उम्र है तब तक उड़ा लो, जितना कर पाओ कर लो, और जब बुढ़ापा आएंगे तो चलेंगे कोई तीर्थ में, नहा लेंगे, सारी पाप दूर हो जाए। कितना दिमाग लगाते हैं। अब बुढ़ापा आए न आए, भरोसा है बुढ़ापा का कि आ जाए? क्योंकि कोई उसका लेखा जोखी आपको पता नहीं है कि आएगा कि नहीं। कबीर साहब ने लिखा एक लाइन, तीर्थ गए 2 जना, कोई तीर्थवासी होगा तो नाराज मत होना, तीर्थ गए 2 जना, मन चंचल चित चोर, पाप न एक उतरा, लाद लेन 10 और। किस लिए? कि जहां पाप लगता है वो ये गंगा के पानी से नहीं साफ होगा। आप ये गंगा के पानी से ऊपर की मैल साफ कर लोगे, लेकिन जहां पे पाप लगा है वो इस गंगा के पानी से नहीं साफ होगा। महात्माओं ने लिखा है, सत संगत जल जो जू पाई, मैं लाई सब कट कर जाई। जब तक वो सत्संग महात्मा का दिया हुआ अमृत रस नहीं मिलेगा तब तक ये मैल जाने वाली नहीं। अब आप हम कितना होशियारी कर लें, लेकिन हमारे आपका वो मैल मिटने वाला नहीं है। लोग कहते हैं मन सच्चा तो कठौती में गंगा। आप ये बताओ मन सच्चा होगा कैसे? आप अपने मन से कैसे जान गए कि हमारी मन सच्चा होगा? जरा विचार कर लीजिए। अरे भाई, जब सच्चा संग मिलेगा, सच्चा गुरु मिलेंगे, सच्ची बाणी मिलेगी, सच्ची स्थान पे पहुंचोगे, तब तो आपका मन सत्य होगा। सच्चा तभी हो पाओगे। और अगर ये सोचो स्कूल ना जावे और वैसे पास हो जावे तो बताओ कैसे पास हो? ठीक इसी तरह से विचार कर लीजिए और सोच लीजिए। मन सच्चा जब होएगा तो कोई सच्चा संग यानी सच्चा गुरु, सच्चा परमालिक मिलेगा, तभी तो सच्चा बना सकता। आप अपने मन से सच्चा नहीं हो सकते। कहा था दिल की कोठरिया साफ नहीं तो गंगा नहाए का हुई, और मन की मैल जब जाई नहीं तो माला डोलाए का हुई। समय परे पर चूक गयो, पीछे पछताने का हुई, और जब खेत चिड़ैया चूक गई तो हल्ला मचाए का हुई। धर्म की गाड़ी कर्म है,
मिल गाड़ीवान बने से का होई, एक्सीडेंट जब हो जाई तब हारन बजाए का हो। आछे दिन पाछे गई भवा न गुर से भेंट, अब पछताने होंगे क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। आज वक्त है और समय है इतनी बढ़िया, तो आप नहीं कर पाते हो और कहते हो देखा जाएगा। कब देखोगे? कल का तो वादा बिल्कुल खत्म कर दो, कल के बल पर बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि जो सच्चाई है, अच्छाई है, शुभ कार्य है, उसे तत्काल कर लो। जो बुराइयां है वो कल पे छोड़। इसी प्रकार से महात्मा की वचन बाड़ी को मान लो, जिससे हमारी आपकी संकट खत्म हो और ये मानो जन्म सफल हो जाए। नहीं मानोगे तो फिर वापस आना है, क्योंकि यहाँ का विधान बड़ा कठिन है। आप चाहे जितना व्यवस्था कर लो, चाहे जितना कोशिश कर लो, लेकिन आपको इसमें फंसना ही फंसना, क्योंकि यहाँ के दो लोहिया फांसा बड़ा कठिन है। एक दौलत एक औरत, यानी जितने लोग को दौलत में फंसा दिया भक्ति नहीं बन पाया। जो ऋषि मुनि योगी योगेश्वर अपनी धन औकात पूरा त्याग करके जीव आत्मा कल्याण करने के लिए, तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तपस्या हजारों वर्ष लाखों वर्ष किए, जिनके पास अप्सरा भेज दिया गया, यानी उनका भी भक्ति खत्म। गुरु महाराज ने कहा बच्चा आप क्या करो, आपने तो कुछ तपस्या नहीं किया है, आप तो एकदम फ्री में पा गए। 10-10 हजार वर्ष उल्टा लटक के तपस्या किए, वो बेचारे चूक गए। और आपको तो इतना बढ़िया मौका है और ये कलयुग में तपस्या करने का जरूरत नहीं है। क्या लिखा गया? कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। लेकिन ये कौन नाम से, ये भी तो विचार करना। हरि का 1000 नाम, लाख नाम किसका? केशव का, करोड़ नाम, पद्म नाम विष्णु का, कोटिन नाम जगत में, इनसे मुक्ति ना होए। आदि नाम जो गुप्त है, जाने बिरला कोई। नाम रहे संतन या धीना, और बिना संत को नाम नहीं। जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक आपको नाम का पता नहीं लगेगा कि किस नाम से हमारी नैया भवसागर से पार। इसलिए केवल वचन मानना है, कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं। सब कुछ होते हैं कुछ नहीं करने से। ध्यान देना, महात्मा का इशारा किस तरफ होता? सब कुछ होता है कुछ नहीं करने पर, और कुछ नहीं होता है सब कुछ करने पर। कुछ करना नहीं है, केवल वचन मान लेना। गुरु महाराज ने क्या कहा? भव सागर भरमो नहीं, कर लीजिए विश्वास और निश्चय करके मान लो, तुरंत उतारो पार। यानी केवल उस वचन को गुरु की मान लो। मालिक ने क्या कहा कि बच्चा सुमिरन ध्यान भजन दर्शन सत्संग सेवा, किसी का निंदा चुगली बकवाद संसार की कोई चीज आपको करना का कोई असर। एक वचन को मान लो और आपका नैया भव सागर से पार हो जाए, इसमें आपका कोई शंका नहीं। किसी को अगर खुश करना है तो खुश कैसे करो? मान लो आपके पिताजी कहा बेटा जा रहे हो मार्केट या बाजार तो सेब ले आना। सेब अगर आप सेब लेके आ गए तो पिताजी खुश हो कि हमने जो कहा बेटा मान गए। अगर सेब नहीं लाएंगे तो बोलो पिताजी खुश होएंगे?
ठीक इसी तरह से गुरु महाराज ने कहा वचन को मान लो, जिसको खुश करना है उसकी वचन मानना, बस वो खुश हो जाएंगे। अब अगर वचन नहीं मानोगे, अंदर अंदर गलतियां करते रहोगे, तो ये बताओ कि भगवान कौन से चीजें महात्मा नहीं जानते हैं। आप अगर चोरी कर लो तो बोलो गुरु नहीं जानेंगे। आप कहाँ भी, मालिक ने कहा है कि 100 हाथ धरती को खोद दो, नीचे चले जाओ, अगर वहां गलतियां करोगे तो महात्मा देखते हैं, और वो भी आपके कैमरा में छप जाएगा, आपको गवाही का कोई जरूरत नहीं। तो इसलिए ये 84 भुगतने के बाद हमें ये मानव जन्म मिला। और गुरु महाराज ने कहा बच्चा अब इसमें आपको पता लगाना, क्या लगाना, कि आपको क्या खाना है, क्या खा रहे हो, कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, कहाँ रह रहे हो, फिर ये शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाओ। आप अपने जीव आत्मा का पता लगा लो कि ये किस स्थान से आया, कहाँ जाएगा। आज अगर गुरु महाराज आप लोग को ना मिले होते तो बताओ पता था कि ये जीव आत्मा कहाँ से आई है। सत पे सूरत, सूरत पे सत है, के ऊपर मई छावा, वह घर हमका कोई न बतावा, जीव जहां से आवा। आप ये सोचिए, अगर किसी से पूछा जाए कि भैया जीव आत्मा कहां से आई, तो बिना गुरु के मिले कोई बता नहीं सकता। मालिक ने कहा चूकना मत, अब की बार अपना कार्य कर लो, और अगर चूक जाओगे तो ये संसार में फिर जन्मना पड़ेगा। और संकट कितना होता है, जन्मत मरत दुसै दुख हुई, जन्म लेते समय मरते समय अथा नीर पीड़ा हो। अब दर्द किसको होता है, गुरु महाराज बताया बच्चा, आपने किसी के गला काट देते हो, बोलते हो जिब्बा का स्वाद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे जरा सोच लो, विचार कर लो, दर्द होता किसको। मान लो आपको कोई बीमारी होगा, चिल्ला रहे हो, बहुत दर्द है, हे भगवान, हे प्रभु, हे मालिक, यानी जिस देवी देवता का मानते हो उनकी आवाज में कर रहे हो, चिल्ला रहे हो। अब देवी देवता बेचारे क्या कर, अरे भाई ये तो आपके कर्मों का फल है, भोगना तो पड़ेगा। लेकिन दर्द, गुरु महाराज ने कहा दर्द किसको हो, आपके शरीर में दर्द कहीं नहीं होता। सोचोगे पैर कट गया है, रक्त बह रहा है, इतना दर्द हो रहा है, कह रहे शरीर में दर्द नहीं हो रहा। हमने नहीं कह रहा, मालिक ने कहा बच्चा जब तक ये आपके शरीर में जीव आत्मा है, अगर ये उंगली काट दिया जाए तो इतना दर्द होगा कि ताप इतना कि सोचोगे कि मौत हो जाएगी। मलहम पट्टी करोगे, डॉक्टर के पास जाओ, और कई दिन दर्द बना रहेगा। लेकिन अगर ये शरीर से जीव आत्मा निकल जाए और इसको 10 खंड काटो या जला दो, बोलो दर्द होगा नहीं। अच्छा तो दर्द किसको था, जीवात्मा। गुरु महाराज ने कहा बच्चा केवल दर्द आत्मा को होते, शरीर में दर्द नहीं हो। ध्यान से सुन, बकरा को काटने वाला ले जाता है, उसके गले पे छुरिया चलाता है, बकरा कब तक तड़पता है, जब तक उसके शरीर में जीव आत्मा रहता है तब तक। जीव आत्मा निकल गया, बोलो बकरा तड़पेगा नहीं। अगर बकरा जीव आत्मा निकल जाने के बाद तड़पता तो खाने वाले भाई कहते कि कहो पेट में तड़पेगा तो पेट
फंस जाएगा, डर के मारे लोग नहीं खाते। लेकिन जीव आत्मा निकल गई तो तड़प खत्म। मुर्गी की गला जब पकड़ता है काटने के लिए, हड़फड़ पापा करती है, कब तक? जब तक उसके शरीर में जीव आत्मा है तब तक। अब बताइए, जितने जीव आत्माएं हैं, ये बताओ जीव आत्मा किसके हैं भाई? किसने भेजा है? अरे कुछ लोग तो बोल दो। मालिक गुरु महाराज। अच्छा ये बताओ, अगर जीव आत्मा को मार रहे हो तो किसको मार रहे हो? गुरु महाराज को। अब ये बताइए कि इसका सजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्योंकि रामायण में गोस्वामी जी लिखे, अपने मन से मैंने बताया कि मतलब ये अपने मन से जो भी बातें बोलते उससे प्रमाण ले लो। मालिक ने कहा कि बच्चा अगर हम 3 बात बताए तो आप 2 ही बता देना, 4 मत बता। क्या लिखे गोस्वामी जी ने कि जो सर काटे आन के अपनो रहे कटाए, स्वामी आही गरीब का बदला कहीं न जाए। अब आप बताइए कि अगर छुट्टी मिल जाता तो इस चौपाई को क्यों लिखा जाता? नहीं, बदला तो देना है। तो जब देना है तो बताओ काटने से क्या फायदा? इसलिए हम आप इस अंधकार में पड़कर नाना प्रकार संकट को सह रहे हैं। एक को काटते हैं फिर अपना काटा जाते। बदला है यहाँ का बिल्कुल नकदी नकदा सौदा है, बिल्कुल नकदी नकदा, इसमें कोई संशय नहीं। अब आप हम इस पे विचार किया जाए कि यहाँ सत्य क्या चीज है। भाई ये जीव आत्मा पूरा जड़ है तो सत्य क्या है? सत्य यहाँ 2 चीजें है, ध्यान दे। 2 चीजें क्या है? रामायण में लिखा है, महात्माओं ने प्रमाण दिया कि ईश्वर अंश जीव अभिनाशी, चेतन अमल सहस सुख राशि। केवल एक आत्मा, एक परमात्मा। ये परमात्मा का देन है। जीव आत्मा, एक आत्मा एक परमात्मा, 2 चेतन है और 2 सत्य है, बाकी सब असत्य। और जब तक जीव आत्मा परमात्मा को नहीं मिलेगा तब तक इसका कल्याण होने वाला नहीं, चाहे जितनी व्यवस्था। जब ये एक बूंद पानी अगर समुद्र में पड़ जाता है तो उसका रूप समुद्र बन जाता है। भक्ति कैसे करना चाहिए? अरे मेहनत करके कमाई इतना कमा लो संपदा, जो दादा परदादा का नाम रोशन कर दो, और भक्ति इतना कमा लो जो यमराजा के अदालत में कर्मों की खाता बंद कर दो, उनको खोलना रजिस्टर ना पड़े कि आपका कर्म कहाँ लिखा। ऐसी व्यवस्था कर। और ये बहुत बढ़िया चानस है। कुछ आपका लगता नहीं है कि रोज 50 किलो अगरबत्ती लाद के चलना है, जलाएंगे तब भगवान आएंगे, खुश होंगे। कुछ करना, भगवान को यानी परमात्मा को बुलाने के लिए केवल आत्मा को जगाना है, बस कुछ करना। ओठ कंठ हिले नहीं, जिभ्या ले न नाम, मन मेरा सुमिरन करे तब पावे विश्राम। अब आप सोचिए भक्ति, आज ये नवरात्र व्रत आने वाला है, बहुत से लोग उपवास होने की व्यवस्था में लगे हैं, लेकिन खान पान का व्यवस्था पहले से रखे हैं कि कुछ शरीर पर तकलीफ न आवे। फल फलों दूध घी मेवा निष्ठा, चाहे भले 2-4 हजार लग जाए। और उसके बाद में जब नवरात्र भर जब तक माता दुर्गा जी रहेगी, उस घर में मांस मच्छी अंडा बिल्कुल नहीं पकेगा। बोलो पकेगा नहीं, क्योंकि लोग कहेंगे हमारी माता जी आई है और अब ये चीज हम नहीं खाएंगे। केवल कितना दिन? 9-10 दिन।
अच्छा आप बताइए 9-10 दिन के बाद माता जी कहाँ चली जाती हैं? अपने घर उनका घर द्वार कहाँ है भैया? ऊपर। आप जरा सोचिए कि आप अपने मन से कितनी बुद्धि लगा रहे हो, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि हमारी माता जी, अब आपको कितना विश्वास है पक्का कि हमारी माता जी घर पे आई है, लेकिन कल कहा तो चली गई अब नहीं आएगी। अरे माता जी को 9 दिन के लिए खाली रखना है, उसके बाद उनको भगा देना है घर से। अरे बसा लो सदा। गुरु महाराज क्या कहे कि बच्चा जिस देवी देवता को मानते हो मानो, मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी का भक्त जो है ये देवी देवता को नहीं मानते। हम उन भाई से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि उस बात को सुनकर विचार कर लो, तब इस बाड़ी को बोलिए। गुरु महाराज ने कहा बच्चा एक चींटी तक के हम लोग मानते हैं कि उसके ऊपर, चींटी के ऊपर दया करने वाले महात्मा है, और देवी देवता तो बड़े ऊंचे रहते, बच्चा तुम जानते नहीं। अरे जिस देवी देवता को अपने घर में फोटो लगाए हो, मूर्ति लगाए हो, मंदिर बनाए हो, और अगरबत्ती जला रहे हो, कपूर जला रहे हो, घी का दिया जला रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, विनय कर रहे हो कि हे माता जी हमारे रोजी रोटी में बरकत दो, हमारे बाल बच्चों को सुखी रखो, रोज प्रार्थना करते हो, और माता जी को अगरबत्ती यानी सुगंध दे रहे हो बढ़िया से कि हमारी माता सुगंध ले, और उसी घर में लाके मांस बना रहे हो, तो बताओ देवी जी आपके घर में रहेंगे? नहीं। अच्छा तो आप देवी जी का चाहे जितना पूजा कर लो, जो गलती करोगे तो आपका काम होएगा नहीं। गुरु महाराज ने कहा बच्चा यह सच्ची पूजा करना है तो शाकाहारी रहना है। यानी आप देख लो कि आपके वेद शास्त्र दे रहे गवाही, हिंसा करना पाप है भाई। राम रहीम और कृष्ण मुरारी आप सभी देवी देवता को ले लो। गुरु महाराज ने कहा बच्चा आपने देवी देवता की बात मानो, हमारी बातें को मत मानो। अरे भाई आपकी देवी देवता अगर मांस खाए हो तो आप खा लो, तो आप उनका पूजा करके आपको ज्ञान क्यों नहीं होता? उनके बारे में विचार कर लो, पढ़े लिखे ब्राह्मण या किसी से जानकारी ले लो, वेद शास्त्र देख लो। आपके हनुमान जी का पूजा कर रहे हो, फिर भी अंडा खा रहे हो, दारू पी रहे हो, कहो हमें हनुमान जी का भक्त हूँ। तो बताइए हनुमान जी ने कभी अंडा खाया? नहीं। भगवान राम ने खाया है? नहीं। तो आप किस दुनिया में रह रहे हो? ठीक इसी तरह से हमारी बीमारियां नहीं जाता। गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा तुम दूसरे के बच्चों के ऊपर दया कर दो तो तुम्हारे बच्चे के ऊपर दया भगवान कर देंगे, बच्चा कभी बीमार नहीं होगा। ठीक इसी तरह से हमारी आपकी परेशानी और बीमारी, नाना प्रकार की बकवाद खत्म नहीं होती। गुरु महाराज ने कहा बच्चा एक बात गौर से सुन लो कि जब तक आपका खान पान सही नहीं होगा तब तक घर घर में डॉक्टर बसा दो, बीमारियां खत्म नहीं होगी। जब तक आपका ईमान सही नहीं होगा, जब तक आपका ईमान सही नहीं होगा तो घर घर में जज बैठा दो, झगड़ा नहीं होगा। क्योंकि ये दोनों चीज का बड़ी जरूरत है। अब आप लोग मन ग्रंथ कार्य काम कर रहे हो, बोल रहे हो देवी जी हमारा 9 रोज हम 9 रात व्रत भूखा रहे, कोई फायदा नहीं है। भाई आपका फायदा के लिए आप काया जाग रहे हो, उपवास कर रहे हो, आंसू गिरा रहे हो, मेहनत कर रहे हो। अब आप अगर दिन भर मजदूरी करो, अगर शाम का मजदूरी नहीं मिला है
तो बताओ तकलीफ होगा कि नहीं होगा। भाई हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें फल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। इसलिए हम उस मालिक की वचन नहीं मानते हैं, इसलिए मालिक अलग बैठा अपने मन से काम कर रहे, तो मजूरी देने वाला कौन देगा? भाई जिसको देना है वो खुश नहीं हो रहा, इसलिए हमारा मजूरी नहीं मिलता, हम रो रहे, मेहनत करते हैं और पाते भी नहीं। इसलिए महात्मा ने कहा उस चीज का जानकारी कर लो, विचार कर लो। जैसे स्कूल में टीचर मास्टर पढ़ा रहे हैं, पढ़ने वाला बच्चा टीचर से ही बहादुर होता। सोचोगे कैसे? यदि अगर टीचर कितना बढ़िया से पढ़ा दे और घर पे बच्चा आए बस्ता फेंक दे, हिम्मत ना करे, तो बताओ कभी पास हो सकता है? और जब मास्टर बता देंगे और बच्चा घर पे नियम के अनुसार से उसको लिखता पढ़ता रहेगा, मेहनत करता रहेगा, तो बच्चा कभी फेल नहीं हो सकता। तो आपके टीचर यानी एक ही कॉलेज में तमाम बच्चे विद्या ग्रहण करते हैं, लेकिन बताओ सभी बच्चे पास होते हैं? नहीं। जो बच्चा मेहनत करता है वही पास होता। अब ये सोचिए कि मास्टर इनको दूसरे तरह पढ़ाए, इनको दूसरे तरह, लेकिन एक ही तरह से। ये कपड़ा आप पहने हो, कंपनी वाला जो छापने वाला बनाने वाला कपड़ा, वो कारीगर को बहादुर नहीं कहते हैं, उनसे बड़ा बहादुर वो होता है जो कपड़ा सीता है, यानी जो टेलर मास्टर हो। किस लिए? कपड़ा 10,000 का ले आओ, अगर सीने वाला एक कॉलर नीचे लगा दे एक ऊपर लगा दे, बोलो कपड़ा अच्छा लगेगा? नहीं। तो बताइए भैया बहादुर कौन है? अगर कपड़ा सही से जब सी के दे देता है उसे बहादुर है। गाड़ी बनाने वाला बहादुर नहीं है, गाड़ी चलाने वाला बहादुर होता। कैसे? वो कितना भी सुंदर गाड़ी बना दे, तो आप अगर चलावट में ले जाओ, हाईवे पे ठोक दो, तो बताओ बनाने वाले और चलाने वाले में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए गुरु महाराज ने सबको नाम मान दिया। कोई गुरु भाई गुरु बहन को ऐसा नहीं कह सकते कि हमको एक नाम कम है। बताओ कम है किसी का? नहीं। लेकिन अब पास होना तो मालिक जाने और जो कर रहे हैं वो जाने। अब पास जो हो जाएंगे, जो मालिक के वचन को मान लेंगे, उसमें संशय नहीं। और जो नहीं मानेंगे तो भैया अब आप लोग जाने। इसलिए आपको ये बात का विचार करना। कहते हैं माँ का चरण छूने से बेटा कभी जीवन में भूखा नहीं सोता है। ध्यान से सुनो, माँ का चरण छूने से बेटा कभी जीवन में भूखा नहीं सोता है, क्योंकि माँ ने हमेशा अपने बच्चे के पेट पर ध्यान रखा। अगर एक ही रोटी है, माँ ने आई है, बच्चा बैठा है तो अपना नहीं खाएगी, बच्चे को खिला देगी। इतना प्यार है उसे बच्चे। पिता का जो चरण छूता है वो बच्चा जीवन में कभी निर्धन नहीं होता है कि आज उसके पास 10 रुपया नहीं है, लाचार कभी जीवन। भाई का चरण छूने से भय रहित होता है, उसके अंदर डर नहीं होता है। बहन का चरण छूने से चरित्रवान होता है, चेहरा धूमिल नहीं होता है। आए गए का आदर करने से सम्मान बढ़ता है, कभी उसकी अपमान नहीं होता है। और गुरु का चरण छूने से मोक्ष प्राप्त होता है, कभी नरक नहीं होता। अब आप सोचिए कि जो बच्चा माता पिता का चरण छूकर सुबह अगर स्कूल गया है तो मान लो वो फेल नहीं होगा,
वो पास हुए। स्कूल में जाने से कौन बच्चा डरता है? जो हिम्मत नहीं किया, तमाम बहाना करेगा सुबह जाना है, आज कॉलेज में टीचर नहीं आएंगे, आज टीचर के घर शादी है, या टीचर बीमार हो गई है, तमाम परेशानियां बता देगा। माता पिता कहेंगे जब टीचर गराम है तो पढ़ाएगा कौन ना जाओ, क्योंकि तमाम से बहाना ढूंढेगा। उसे डर है कि अभी जाएंगे तो लाठी खाना है, मार खाना है, तो जाएगा नहीं वो। इसलिए सत्संग में आने से कौन डरते हैं? जो बच्चे भजन नहीं करते। अगर पूछा जाए कि सब कुछ याद है, हाँ तू एक भुला जाए फिर बाकी तो थोड़ा बहुत। पुराने सत्संगियों से पूछा गया भैया हाँ जाए के लास्ट महीना कुछ आवाज गड़बड़ है नहीं बराबर। अच्छा ठीक है, जब आपको हर चीज खाने को नहीं भूलते हो और जो मालिक का दिया हुआ इतनी अमृत चीज को भूल जाते, इसका मतलब आपका ध्यान कुछ नहीं। ठीक इसी तरह से इतना सुंदर मौका पाकर अगर हम आप चूक गए तो समझो कि ये मानो जन्म से हम खिलवाड़ किए, केवल खिलवाड़ किए, अपने जीव आत्मा के साथ हम धोखा किए और हमारी आपका भक्ति फेल हो जाए। आज लोग अपने से दुबरिया देखकर, अपने से निर्भर देखकर, अपने से कमजोर देखकर उसे क्यों सताते हैं? बड़ी विचित्र माया ये संसार की है। कहा था शेर को कटते न देखा, बकरे को बलि चढ़ाते हैं, केचुल को कटिए में फंसा के विषैले को दूध पिलाते हैं, जंगल में जितने सीधे हैं सब पे आरा चलवाए हैं, सदा से यही रीत रही निर्बल ही सताए जाए। आज कोई नया बातें नहीं, सदा से अभी नवरात्र पर या तमाम सेती देवी का भक्त या जो भी स्थान पे बैठे हैं देख रेख वाले जो लोग जाते हैं भूत वगैरह छुड़ाने के लिए, तो कहते ले आओ एक बकरा चढ़ा दो और आपका भूत छोड़ देगा। लेकिन कोई सोखा वोचा ये नहीं कहेगा जंगल से जाओ पकड़ कर एक शेर ले आओ चढ़ा दो, क्योंकि वो अगर कह दे तो शेर उनको वही चढ़ा देगा। यहाँ क्या ठीक इसी तरह से, क्योंकि बकरा कुछ बोलेगा नहीं, ले आओ सीधा करके उसकी। तो इस प्रकार से जितने कमजोर हैं उन्हें मारा जाते हैं। बेस्या वो है खासा मखमल, कभी साधु, बेस्या वो है खासा मखमल, गले मोतियन हार, पति बरता का जुरे न खद्दर, सूखा करत हार, निरंजन धन तुम्हारो दरबार। ठीक इसी तरह से ये संसार है। अब आप लोग विचार करिए कि ये जो पत्ते डोल रहे हैं, हवा चल रहा, भगवान ने कहते बिना हमारे आदेश का पत्ता नहीं डोलता। तो बताइए चोर चोरी करने गया है तो किसका आदेश है? बंद कर दो आवाज, कोई मत बोले। भगवान का, बोलने में भी डर लगता। काल भगवान का भाई, बिना उनके आदेश का पत्ता नहीं डोल सकता है, तो चोर चोरी करने के लिए गया है बिना आदेश का। और अगर मालिक की आदेश ना हो तो बताओ आप लोग यहाँ से उठ सकते हो? नहीं। मालिक अगर चाह ले तो क्या नहीं हो सकता। ठीक आप समझ लीजिए कि यानी मालिक किस प्रकार से, आपका मालिक कौन है, मालिक के बारे में पता लगा लो कि हमारे जीव आत्मा का मालिक कौन है, कि वो कैसे कल्याण करेगा, जीव आत्मा आई कैसे है, और ये जो कारोबार संसार का हो रहा ये कैसे हो रहा। यानी सबके अंदर भगवान है। किसी मोहम्मदन भाई से पूछा जाए तो कहेंगे जर्रे जर्रे में खुदा विराजमान है।
हिंदू भाई से पूछा जाए तो बोलेगा कड़कड़ में भगवान है। तो एक जीव को काट रहा है तो क्या उसमें भगवान नहीं है? हाँ। अरे भाई वो एक भगवान को काटेगा? लेकिन आप सोचिए, विचार कर लीजिए, उसी में बड़ा विचित्र माया है। अपने मोहम्मद भाई ने कुरान में लिखा हुआ है, कुदरती काबे के मेहराब में सुन गौर से आ रही धुन से सदा तेरे बुलाने के लिए। ये कुदरती काबा मेहराब ये है, यानी 24 घंटा उस खुदा की आवाजें आ रही है आपको बुलाने। अब जो वो खुदा आपको बुलाता है, यानी जिसका ये जीव आत्मा है, और यहाँ फंसाने वाला मालिक कोई और है। किस लिए? कबीर साहब ने लिखा है, आजा का घर यजर है, बेटा के सिर भार, 3 लोक नाती ठगे, संतो करो विचार। अब यहाँ ठग ऐसे बैठे हैं जो अपनी फौज लगा दिए हैं कि आप निकल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं निकल सकते हो। जब तक आपको कोई महात्मा नहीं मिलेंगे, कोई संत फकीर नहीं मिलेंगे, तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि हमारी जीवात्मा कहाँ से आई है और किस लिए आई है, क्या करने आई है, क्या कर रही है, और ये शरीर छोड़ने के बाद फिर कहाँ जाएगी। कहावत है, जो काम दवा ना करता है वो काम दुआ से होते हैं, और कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। अब आप लोग सोचिए कि ये संसार के विषय में पूरी दुनिया फंस गई। वेद शास्त्र रामायण पढ़ने वाले वो भी बेचारे पार नहीं हुए, तपस्या करने वाले तपस्वी वो भी चूक गए, तमाम से मंदिर मस्जिद में कीर्तन पूजा इबादत नमाज पढ़ने वाले सब के सब बेचारे नाना प्रकार के इसी जलवा में फंस गए। किस लिए? उनको अच्छे रास्ता और अच्छा नाम, अच्छे गुरु, अच्छे कामिल मुर्शिद का वो खोज नहीं की, और जिसने खोज कर लिया है उनका ये संसार सागर भव सागर से नैया पार हो गया। अब आप सोच रहे हो, आप चाहे जितना मेहनत कर लो, चाहे जितना काम कर लो, सच्चाई अपने मन से उतर आओ कि मैं सच्चाई कर लूंगा, कर नहीं पाओगे। सोचोगे बड़ा गड़बड़ बात बता रहे हो, जब करना चाहूंगा तो क्यों नहीं कर पाऊंगा। इसलिए नहीं कर पाओगे कि आपके जहाँ जीव आत्मा बैठी है, इसी के ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ये मन काल का एजेंट है। अपनी फौज बैठा दिया है चारों तरफ से कि अगर ये अच्छे रास्ते पे चलने का विचार करेगा तो इसे तुरंत रोक दे, और आप सोच कर भी नहीं कर पाओगे। तब तक जब तक कोई कामिल मुर्शिद आपको मिलेगा नहीं, तब तक जब वो मिलेंगे तो आपको ये सत्संग का, ये तकरीर का पूरा आपको दस्तार बताएंगे, समझा देंगे कि आपके अंदर जो रूहें बैठी है, जीव आत्मा बैठी है, ये परमात्मा खुदा का अंश है। इसी जीव आत्मा से परमात्मा को याद करो। जब वो जीव उस मालिक को याद करता है तो उस मालिक के दया दुआ से इसी के अंदर शक्तियां प्रकट होती है। शक्तियां क्या प्रकट होती है? शील, क्षमा, विरह, विवेक, संतोष, ये 5 चीज जीव आत्मा में प्रकट होती है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनको न्यूट्रल करती है, और इनको जब न्यूट्रल करती है तो जानो कि जीव आत्मा का चढ़ाई होता है।
जब तक ये चीज नहीं करोगे, रोज सुमिरन ध्यान भजन करो, मन नहीं रुकेगा, क्योंकि मन जो है एजेंट है, घूमता रहेगा, आपको फंसाता रहेगा। एक सवाल आप लोगों से है, जरा ध्यान दें। आप ये सोचो कि कहते हो ये बड़े पढ़े लिखे समझदार बुद्धिमान, गंवार आदमी की बात नहीं जो बेचारा पढ़े लिखे ना हो, कुछ बुद्धि ना हो, पढ़े लिखे लोगों की बातें, जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कप्तान हो, पुलिस हो, दरोगा हो, कोई भी हो, छोटे बड़े अधिकारी कर्मचारी, स्त्री में हो पुरुष में हो, ये बताओ कि लोग से गलतियां होता है कि नहीं होता? होता है। अच्छा क्यों होता है? जो जान रहे हैं कि ये गलत है तो क्यों गलतियां करते? समझदार लोग क्यों गलतियां करते? इसका प्रमाण क्या है? महात्मा ने बताया बच्चा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनसे गलतियां होएगा, आपको जरूर समझाएंगे कि भैया गलती मत करना, आपको समझाएंगे। बहुत से महाराज लोग कथा भी सुना देते हैं कि कथा सुनना, सब मांस मच्छी मत खाना, लेकिन अपना भी चला लेते हैं, अपना भी चला लेते हैं, दूसरे को समझा देते हैं। कुछ लोग पैर छूते हैं, महाराज जी आए, बड़ी अच्छी बात, दान पुण्य भी देते, लेकिन कुछ लोग चला, सब लोग नहीं, कुछ लोग उसमें ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। अब आप सोचिए कि अच्छे लोग चाहे स्त्री में हो पुरुष में, अच्छे लोग जान रहे हैं कि ये गलती कर रहा हूं, ये गलत है, चोरी कर रहा हूं गलत है, किसी की संपत्ति हड़प रहा हूं गलत है, किसी के प्रति घर में झगड़ा बजा रहा हूं गलत है, किसी के प्रति बुराइयां बात कर रहा हूं ये गलत है, फिर भी बताओ मानते हैं वो? नहीं। क्यों? क्या कारण? उनके अंदर भगवान नहीं है सबके अंदर। लेकिन इसका प्रमाण गुरु महाराज ने बताया, बच्चा ऐसा कोई चीज बाकी नहीं है जो आपके कुरान वेद में रामायण में ना लिखा हो। महात्मा ने कुछ बाकी नहीं रखा। क्यों गलतियां होती है? गुरु महाराज ने कहा बच्चा, जैसे एक पंछी होता है, पंछी के दो पर होते हैं, अगर एक पर काट दिया जाए तो बताओ पंछी उड़ सकता है? नहीं। दोनों पर रहेगा तब उड़े। इसी प्रकार से ज्ञान और सत्य का दो पंखा सबके अंदर है। किसी के अंदर ऐसा नहीं कि एक है, दोनों है, सबके अंदर है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। लेकिन मानव जाति के अंदर ज्ञान और सत्य के दो पंखे, अगर एक पंखा ना काम करे तो पागल में घोषित हो जाओ। मान लो आपकी अगर गाड़ी चल रही है, अगर पहिया ना हो तो हवा कहाँ भरोगे? या पहिए लगा हवा ना है तभी भी नहीं चले। दोनों की जरूरत, ज्ञान और सत्य। और दोनों का क्या प्रमाण है, क्या विशेषता है दोनों? आपका ज्ञान, आप यहाँ स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई लिखाई में जितना ज्ञान सीखना है सीखना, जो भी डॉक्टर इंजीनियर मास्टर टीचर जो भी बनना है बन जाओ, जो भी हुनर सीखना है कारीगरी का वो भी सीख लो। ये सारा काम ज्ञान से होता है, सारा काम ज्ञान से। सत्य है आपके अंदर, वो नहीं, अलग नहीं है, लेकिन ये ज्ञान से काम। और ये ज्ञान होते हुए आप संसार के जलवा में फंस जाओगे, यानी दूसरे के धन हड़पने में फंस जाओगे, झूठ बोलने में तैयार हो जाओगे, घूस पात लेने में तैयार हो जाओगे, तमाम से आप पैसा धन संपत्ति कमाने में ललायत हो जाओगे, पराया देवियों पे ललायत हो जाओगे, यानी ऐसी दशा में चूक जाओगे। बोलो, लोग चूकते हैं कि नहीं चूकते? लेकिन ये समझदार लोग का बात है, चूकते हैं कि नहीं चूकते? आप सोचिए क्यों चूकते हैं? केवल ज्ञान है, सत्य नहीं।
और सत्य की पढ़ाई कहाँ होती है? संत के पास। संत के पास जो सत्य लोक से महात्मा उतरते हैं, यानी आपके जीव आत्मा का मालिक, जब वो उतरते हैं तो इस बात को बताते हैं, बच्चा आप यहाँ के बसोबासी नहीं। गुरु महाराज ने क्या कहा कि ये आपका देश नहीं है, पर अधीन सुख सपने होना है। अरे बच्चा, यहाँ सुख आपको नहीं मिल सकता। और आप जिस देश से आए हो उस देश को याद कर लो, रिटर्न चले चलो तो वो युक्ति बताते हैं किस देश के हो, किस लिए आए हो, क्या करना है, क्या कर रहे हो, और फिर ये शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाओ। जब ये महात्मा आपके जीव आत्मा की घर बताते और आपको ज्ञान देते, तब आपके अंदर जो बताते हैं कि बच्चा इसी प्रकार से पूजा करो, इसी प्रकार से इबादत करो, इसी प्रकार से सुमिरन ध्यान भजन करो, जो आपका मालिक मिल जाएगा। तो जब आप चालू कर देते हो तो जीव आत्मा जब अंदर से जागती है तो सत्य वाला पंखा हिलती। कुछ लोगों ने कहा गुरु महाराज पता कैसे चलेगा कि सत्य वाला पंखा हिला कि बंद है? अरे कहा बच्चा याद कर लो, जब आपने चोरी करना छोड़ दोगे कि हमारे गुरु महाराज ने कहा ये पाप है, चोरी करना जिस दिन डर लग जाएगा, अपने मालिक को याद आएगा, तो समझ लेना ये पंखा हिल चुका। अगर मार्केट में गए हो सब्जी लेने के लिए, सब्जी वाले को आपने 10 का नोट दिया और 8 का सब्जी लिया, और सब्जी वाला बाद में वापस कर दिया, आपको 10 का जानकर 100 पकड़ लिया। अगर आपने पैसा हाथ में लेकर कह दिया अरे भैया मैंने 10 का दिया हूँ, ये रिटर्न ले, तो मान लेना कि आपकी पंखा हिल गया। और जो दबा के जेब में रखे कि 10 दिए 100 पाए, तो जानो कि कुछ नहीं हिला, जहाँ के तहाँ वही रुका। ठीक इसी तरह से आप लोग विचार कर लीजिए कि वो पंखा जब हिलता है कि जब आपको बुरा काम से डर लगता है, जब आप ये मांस मच्छी यानी नाना प्रकार बकवास को छोड़ तो समझ लेना कि मालिक की दया आ गया। और अगर कुछ नहीं हुआ तो माफी चाहता हूँ, अपने मन से याद करना कुछ नहीं हुआ। भाई जब कुछ बदलाव नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ने वाला? कबीर साहब ने कहा गावत गावत गायब हो गया, सुनत सुनत भाई हित, कहे कबीर उस नाम पर परा न तरीको ठीक। मान लो हमारे जैसे वक्ता रोज चिल्लाते हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला? अरे जब तक आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा तब तक आप क्या फर्क पड़ेगा? ठीक इसी तरह से आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो, बस हो गया। कोई ज्यादा मेहनत करना नहीं है, क्योंकि रोज रोज चौधरी साहब नहीं बुलवाएंगे कि हमारे यहाँ सत्संग है, चलो सब लोग सुन लो। ये तो कभी कभार और किस खुशहाली में बुलाए ये भी नहीं पता, नहीं वो भी बता देते। ठीक है, इसी तरह मालिक के मौज में जो आप लोग आए हैं तो बड़ी अच्छी बात है कि चौधरी साहब को मालिक की अपार दया हो कि जो सबको बुला के अच्छी बारी मालिक का दर्शन करवाए और सबको सुनवा दी। अगर आज इकट्ठा ना आए होते तो बताओ इतने लोग का दर्शन होता नहीं। मैं भी अपने आप को धन्य मानता हूँ कि आज इतने लोग का इकट्ठा दर्शन तो मिल गया। ठीक इसी तरह से अगर आप अपने में अंदर दीनता ले आए तो उसी का नाम भजन होगा। क्या रावण से भविष्य ने क्या कहा कि भैया काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब तज भज रघुवीर ही भजो भजे जैसा। कि हे भैया अरे जिस चीज का आप अपना लिए हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार,
ये सीधा नरक के रास्ता है, ये धर्म के रास्ते नहीं। अरे जिस जनक जननी को हरण कर लिए हो, साक्षात लक्ष्मी का अवतार, जिनसे बैर कर लिए हो वो स्वयं भगवान है। और आप उनके शरण में चले जाओ और माफी मांग लो, आपका सब बच जाएगा। लेकिन जिनके अंदर अहंकार हो जाता है, अहंकार कई प्रकार के होते, किसी का धन का होता है, तो किसी का बल का होता है, किसी का परिवार का होता है, तो किसी का पदवी का होता है, तो किसी का समाज का होता है, यानी कई प्रकार। लेकिन रावण को अहंकार राज का था और अपने वीरता का था कि तमाम लोग हमारे पास हैं, ये वनवासियों ने क्या करें। और समझाया भविष्य की भैया मांग लो, माता जी को रिटर्न कर और जाओ माफी मांग लो, दयालु है माफ कर। लेकिन रावण ने क्या कहा कि जियो सदा सत मोर जियावा और रिपके पक्ष मोड़ को भावा, कि सदा हमारे जियाए से लंका में जीवित हो और दुश्मन का पक्ष लेके चलते हो। तहा पर की चरण प्रहारा और अनुज गहो पद बारे भारा, एक पैर से मारा और भविष्य नीचे गिरी। बताओ, इतनी अच्छी बात समझाने के बाद कैलाश पर्वत पे बैठे हुए सती जी और शिव जी देख रहे हैं। सती जी ने कहा, नाथ जब ये लात मौका खा रहा है, तमाम से मार खा रहा है, तो वहां से चले क्यों नहीं जाता? अगर क्या जरूरी है गाड़ी गुप्ता लेने? जो भाई कहना नहीं मानता तो बगल होगा। फिर भी हरिशन ने हाथ जोड़ा, रावण से क्या कहा, तुम पिता सरस भले मोह मारा और राम भजे हितनाथ तुम्हारा, कि हमारे पिता के समान हो, भले मार दिए लेकिन अभी मान जाओ। सती जी ने शिव जी से कहा, नाथ जी ये क्या कारण है, ये जब पूरा हाथ पैर टूट जाएंगे तब जाएंगे। तो शिव जी ने क्या कहा कि उमा संत की यह बड़ाई, मंद करे जो चाहे भलाई, कि चाहे भले कोई महात्मा को गाली गुप्ता दे, यानी कामिल मुर्शिद को चाहे जितना उनको ठुकरा दे, लेकिन वो जीव का कल्याण करना ही चाहते, कि आपका कोई तकलीफ न हो। एक महात्मा इस धरती पे आए तो कुछ लोग बैठे थे, कहा रे आइए बाबा जी आइए। अब वो झोली वोली देखने लगे तो कहा क्या है, कहा कुछ है तो नहीं। तो कहा कुछ मतलब आपको आता है गाना बजाना? तो कहा बच्चा हमको क्या, मैं कोई नचनिया तो हूँ नहीं जो गाने वाला हूँ। तो कहा तो कुछ सुनाइए। तो मालिक का एक दो भजन प्रार्थना महात्मा ने सुनाई। तो कहा कि और सुनाइए। तो कहा बच्चा प्यास लगा है, कम से कम पानी पी ले, कुछ बता देंगे। कहा नहीं जल्दी बताइए, अब पानी यहाँ बहुत दूर है, मिलेगा नहीं, लोग कुछ व्यवस्था नहीं। महात्मा ने कहा अरे बच्चा तो अभी क्या करूं, प्यास भी लगे। लोगों ने कहा नहीं मानोगे? तो कहा माना तो आपके वचन, सुना तो दिया तो प्रार्थना। तो कहा नहीं और सुनाइए। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा पानी पी लेते हैं तब सुनाए। लोगों ने कहा नहीं मानोगे। तो सब लोग अपनी अपनी चप्पल निकाले और हार बना लिए और महात्मा के गले में पहना दिए। कहा अब नहीं सुनाओगे तो इसी तरह आपकी स्वागत हो। महात्मा ने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात। भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ, आकाशवाणी आवाज आया कि महात्मा आप बता दीजिए, जो दंड आप कर दो इनको हम दंड दे सकते, यानी कह दो तो सदा के लिए नरकों में डाल दे, कभी ना निकाल। महात्मा ने कहा भगवान ये देना चाहते तो हमारे कहने से इन लोग को दे। कहा बता दी। तो महात्मा ने कहा इन लोग का सोच बदल दो। क्या कहा? इन लोग का सोच बदल दो, जैसे ये गलत है यही बदल के अच्छा कर दो। अब आप बताइए कि कितने बड़े दयालु। खोद खाद धरती सहे, काट कोट बन रहा, कड़ू बचन साधु सहे और सहा ना जाए, क्योंकि दूसरे से बर्दाश्त नहीं हो। तो ठीक इसी तरह से महात्मा इस धरती पे आए, सबको समझाए,
जो लोग उनकी वचनबारी मान गए उनका भव सागर से नैया पार हो। आज ये सब जो हम आप फंसे है, गलती किसी का नहीं है। अगर ये सोचोगे इनका गलती है, उनका गलती किसी का नहीं, केवल हम लोग को ज्ञान वो शक्ति वाला नहीं है कि जो सत्य वाली पंखा का ज्ञान है। ज्ञान हो जाए तो किसी से गलती नहीं होगा, ज्ञान ना होने से, केवल माया ज्ञान होने से ही गलती, और गलती क्या। ठीक इसी तरह से अब आप हम सोचे कि आज तक कोई देवी देवता को देखा है, या भगवान मान लो आपके सामने आ जाए तो आप भगवान को समझ पाओगे, पहचान पाओगे? नहीं। महात्मा ने लिखा है रामायण, मन समेत जही जान न बानी, तारक न सकै सकल अनमानी, व्यापक ब्रह्म अखंड अनंता, और अनुभव गम भजन जैसा। यानी आप मन यानी तर्क नहीं लगा सकते हो भगवान ऐसे होंगे वैसा होंगे, ना बानी से समझ सकते होगे कि ऐसे ही बोलते होंगे। यानी तो दिन उन्हें पहचानते हैं, जब आप महात्मा से मिल जाओगे तो मिला दें। आज गत गत कछु कहत न भावे, जस गूंगे मीठे फल अंदर ही रस पावे, परम स्वाद सभी निरंतर यमी तो सुख जावे, मन बानी का यगम गोचर सो जाने सो पावे। अगर गूंगे को मीठा फल दे दो, खा ले, पूछा जाए कि इसका स्वाद कैसे लगा तो बताओ, बता पाएगा? नहीं। ठीक इसी तरह से हम लोग भगवान को पहचान नहीं सकते जब तक कोई कामिल मुर्शिद नहीं मिले, खुदा को पहचान कराने वाले, तब तक समझ नहीं पाओ। रामायण में लिखा हुआ, बिन गुरु भव तरय न कोई, जो विरांच शंकर सम्मान। भगवान शिव के सम्मान क्यों ना हो, लेकिन बिना गुरु का कल्याण होने वाला नहीं। ये संसार में ऐसे कोई जीव नहीं जो संसार के माया से बच सकता। आज हम लोग इतना संपदा कमाए इकट्ठा किए, और पूरी समाज है, आज इतना लोग बैठे भी हैं, मालिक की चर्चा सुन रहे हैं, बड़ा आनंद है, अच्छा लग रहा है। अच्छा बताइए, कल का या पल का कोई भरोसा है? नहीं। ये कल क्या होगा? ठीक इसी तरह से आज अगर हमारी जीवन समाप्त हो जाए तो ये संसार की माया हमारे कुछ काम आएगा? नहीं। महात्मा ने कहा, बच्चा रिश्ता उतना दिन होता है जितना दिन आपके ये शरीर में जीव आत्मा है, और जीव आत्मा निकल जाने के बाद सारी रिश्ता खत्म हो जाए। क्योंकि ये शरीर में हाथी बराबर ताकत हो, जीव आत्मा निकल गई सारी ताकत खत्म। आज चाहे जितना बड़ा डॉक्टर इंजीनियर हो, जीव आत्मा निकल गई सारी ज्ञान खत्म। सुख दुख ताकत बल ज्ञान बुद्धि हुनर जो भी होता है जीव आत्मा के पास। आप जानो डॉक्टर साहब का जीव आत्मा निकल गया, बड़े अच्छे थे, हर जाओ कहो कि डॉक्टर साहब उठ के कोई इंजेक्शन दे दो, बोलो देंगे? मालिक ने कहा, बच्चा ठीक इसी तरह से समझ लो कि ये इतना संकट होता है मौत के समय, और जिस दिन मौत के सिपाही आ जाएंगे उस दिन आपको इतना मार मार कर ये जीव आत्मा निकालते हैं। अगर इस दुनिया में अगर कोई आपको एक गाली दे दे, सीना ठोकते हो, जब तक गाली नहीं ले दूंगा तब तक बदला नहीं ले लूंगा, चैन नहीं है। कोई एक लाफा मार देता है, कहते बिना मारने से छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, जिस दिन उन लोग जान से मारेंगे तब किससे बदला लोगे? जरा सोचो। सहजो भाई ने कहा कि सहजो मौत न आइए, अंग अंग दे तोड़,
या जरे छाती फटे, उठे तीर घनघोर, सहजो मौत के समय, मानो फटे कपार, 60,000 बिच्छू मिल मारे डंक एक साथ। इतना यथा नीर पीड़ा होता है मौत के समय। और जब मौत हो गया, अब आप बताइए, आपका सगा बेटा आपका पैर छुरा, लेकिन जिस दिन जीव में आत्मा निकल जाएगा पैर नहीं छुएगा, क्या कहेगा? पिताजी तो चले गए, और अगर छू लेगा, जब तक स्नान ध्यान नहीं कर लेगा पानी नहीं पिएगा। अब आपकी सारी संपत्ति, पूरे परिवार सब यहाँ रखा, और आपके घर पे हमारे या जिसके घर मैयत है, रोने लगते हैं, लोग चिल्लाते हैं। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा किस लिए रोते? कहा है पानी स्वार्थ के। कहा स्वार्थ तो उसके शरीर से निकलता था, शरीर तो सामने पड़ा है, ले लो, रोते क्यों हो? गुरु महाराज ने कहा, बच्चा सोच लो, वही है जीव आत्मा जिसने इस शरीर को चला रहा। अब ये आवाज जो आ रहा है, जान रहे हो इसका कनेक्शन कहां से ज्वाइंट है? इस प्रकार से ना तो ये बिजली कभी जाती है, ना ये आवाज खत्म होती है, और जब खत्म होती है तब जोड़ती है। ठीक इसी तरह से अब जीव आत्मा निकल गया, रोना पिटना चालू हो गया। वादा क्या किए थे भगवान से? ऐसा तो नहीं कहे थे कि चलेंगे, घर द्वार बनाएंगे, मकान खरीदेंगे, चोरी चकते करेंगे, लोग को मारेंगे, तमाम से दुराचार करेंगे। क्या कहा था? जिस समय माँ के गर्भ में 84 से भूख के आए थे, तो उस समय गर्भ में जब संकट था तो कहते क्या थे कि प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करब दिन राति। कहा था सब तज, ऐसा पुरुषोत्तम नहीं कर, लेकिन यहाँ आने के बाद में भजन का नाम निशान कर सब दुनियापन में फंस गए, और उसी दुनिया में फंस कर आज ये अमोलक शरीर को छोड़ना पड़ा, क्योंकि भाई पूंजी गिन के मेरा था पूरा हो गया। तमाम से लोग घर पे बैठे हैं और रोना पिटना हो गया। लोग कह रहे भैया आप क्यों रो रहे हो? अरे हो नहीं था तो हो गया, अब इसमें है क्या जो रो रहे हो? अभी तक जो था तब नहीं रोते। कहते अब इसमें कुछ नहीं है, ये मट्टी हो गया मट्टी। लोगों ने मदद में लग जाते हैं, कहते हैं भाई आज हम आपका करेंगे तो कल आप हमारा करोगे। अब वहां देखकर लोग रोने लगते हैं कि भाई दुख देखकर तो दुखी होना चाहिए। अब लोग कहते हैं भैया ले चलो इनको शमशान भूमि पे, और शमशान भूमि पे जब ले जाने की तैयारी करते हैं तो कोई बाजार जाके कपड़ा लत्ता ला के नहुआ धुला के बढ़िया से सजा कर, और वही जो है लाल वाले तूल में कफन जो है 2 गज हो या 4 गज लगे। ऐसा नहीं कि आप बड़े आदमी हो या सेठ साहूकार हो तो आपके लड़के बच्चे आपको सूट बूट में ले जाएंगे या कोट पहनाएंगे अच्छे से, क्योंकि सबके लिए वही लागू। 4 जन कंधा उठाएंगे, लगाएंगे और चल देंगे, क्या कहेंगे? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। अरे भैया लेकिन मालिक ने कहा अब मुर्दा क्या सुनेगा सत्य हो। इसलिए गुरु महाराज ने कहा पहले ही सुना दे सत्य और असत्य। अब लेके जा रहे हैं। अब बताइए संसार के संपत्ता धन रुपया माया जो भी है, बोलो कुछ साथे जा रहा है? नहीं। मालिक ने कहा बच्चा याद कर लो, जाना सबको। अच्छा बताइए इतना जन जो बैठे हो सबको जाना है कि रहना है किसी को? सब जाएंगे। अरे भाई जो कोई रहने वाले तो जरा बता दो, कम से कम साथे हो जाए, हम भी याद कर लीजिए एक दिन सबको जाना। आज 4 जन कंधा लगा लिए और लेके जा रहे हैं।
एक प्रार्थना है कि हरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। हरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। आज हम आप इतना जन बैठे हैं और मालिक का चर्चा सुन रहे हैं, ये बताओ कल इतना जन यहाँ बैठेंगे? क्योंकि ये झमेला है कि हरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला